चलिए आप लोग अपना गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ओनली पॉजिटिव थिंग्स वी विल डिस्कस. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Good morning, गुड sir. मॉर्निंग इंडिया. गुड Good मॉर्निंग morning, भारत. sir. गुड मॉर्निंग केवी2. गुड गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग 11th. गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग. अनिशा, करण, Good morning, sir. खुशी, रिंकी, लोकेश, फजल, पूजा, प्रतिमा, प्रिंस, रोहित, रुमाना, साहिल, साहिल कुमार, समीरा, शाफिया, शरद, शिव, सोनी, सुरभि, वैष्णवी और वरुण. चलो इन सब बच्चों को एक बार बहुत जोरदार तरीके से गुड मॉर्निंग. और थोड़ा सा अपना चेहरा दिखा देना बेटा. सब लोग अपना चेहरा दिखा दो बेटा, थोड़ा थोड़ा. ठीक है. हाफ हाफ. हाँ ये तो पूरा ही दिखा दिया सर. तो शाबाश. देखो साहिल, गौतम, शाबाश बेटे शाबाश. क्या निकल के आ रहा है, लगता है शेर निकल के आ रहा है वो केव से. चलो गुड. चलो और बाकी बच्चे का थोड़ा सा मुस्कुरा लिया कर बेटा. और बाकी बच्चे कहाँ, चेहरा नहीं दिखा रहे हो, शर्मा रहे हो क्या मुझसे, है ना? मेरे पॉइंट. हाँ वरुण, वेरी गुड. चमकता हुआ सितारा आकाश में, वरुण. और भाई कोई बच्चियां नहीं कैमरा ऑन कर रही है. चलो इसका मतलब है बच्चों के घर का बैकग्राउंड अभी सही नहीं है. मैं तो ये मानता हूँ कैमरा ऑन नहीं ऑन करने का मतलब है. चलो ठीक है. आप लोग के हाथ में नोटबुक होगा. आई होप सो. मैं ये मान के चलता हूँ सबके पास नोटबुक है. पॉइंट. आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर. स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है. ओके. इससे पहले वाले स्क्रीन आपको विजिबल है? नो, अभी नहीं विजिबल होगा. सर विजिबल है. क्या लिखा हुआ बताओ सर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन टॉपिक सप्लाई. ओके, वेरी गुड. तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा अभी स्क्रीन? तो मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया हुआ. ये धोखा, पांडे सर के साथ धोखा. चलो तो वी आर स्टडिंग द लेसन सप्लाई. हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे और सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ सप्लाई. कर भी हमने देख लिया था. एंड रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस हमने देख लिया था कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है. I hope there is no doubt in this. Supply refers to the quantity of a commodity which a producer or seller or a firm is willing to sell in the market at a particular price during a given period of time. ठीक है. Essential elements of supply: quantity, willing to sell, price of a commodity and period of time. Okay. Law of supply states that if other things remains unchanged, when prices increases the quantity supplied also increases and vice versa. ये हम देख चुके हैं. And now two ways to know it. That two things are there: individual and market supply. Individual supply के other things being equal when there is a positive relationship between price and the quantity supplied by a single seller. तो हम सिंगल सेलर के प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं. एजम्पशंस क्या है? नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ द इनपुट्स, टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गुड्स गवर्नमेंट के द्वारा, एंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स. ठीक है. ये क्वांटिटी सप्लाइड का ये फंक्शन है. इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. ओके, आर गेट योर पॉइंट? यस सर. उसका शेड्यूल हमने देख लिया. ये शेड्यूल है और शेड्यूल की बेस पर ये हमने ग्राफ देख लिया. ठीक है. आर गेट योर पॉइंट? अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई के दो कंपोनेंट है. आज मैंने ये बनाया है. तो थ्योरी ऑफ सप्लाई के दो कंपोनेंट है. एक तो क्वांटिटी सप्लाइड, इंडिविजुअल. ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया. और ये दूसरा मार्केट. ठीक है. इंडिविजुअल का आप यहाँ देख चुके हो, पहले भी देख चुके हो. ये उसका शेड्यूल है और ये इसका डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है. पॉइंट. आप यहाँ से देख सकते हो स्टार मार्क मैंने किया हुआ है. यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है ना. और ये दीज आर द कॉमन हियर. ओके, आर गेट योर पॉइंट? ये मार्केट सप्लाई कर्व है. और मार्केट सप्लाई कर्व देखो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है. तो आपके सामने लिखा हुआ है प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है. नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. ठीक है, नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसके बाद प्राइस, नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स. ये प्राइस ऑफ इनपुट्स, ये टेक्नोलॉजी, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी. ओके. नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी है, क्योंकि इसके वजह से भी असर होता है. अगर टैक्स मैंने बताया, चर्चा किया था बिफोर दैट आई डिस्कस्ड यू दैट हाउ इफ द टैक्सेस आर इंक्रीज्ड the benefit and the profit of the producers will come down, so the production, it will affect the production and ultimately supply. Okay. Similarly, if the subsidy government is giving more subsidy,
ठीक है, सब्सिडी इज अ एक्सटर्नल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट टू Yes, sir. प्रोड्यूस। ठीक है, तो अगर सब्सिडी देती है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या है? Yes, sir. गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग द सब्सिडी, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, मेरे sir. आ बच्चों रही को, है. साफिया, शरद, शिव, सोनी, सुरभि, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये छोटे छोटे टर्म है, देखो जब आप पढ़ते हो ना बेटा, तो जब पढ़ने बैठते हो ना, तो छोटे छोटे जो टर्म होते हैं ना, इन टर्म्स को आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए। ओके, इससे एक फायदा क्या होगा ना, कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, ये सब्सिडी है, टैक्सेशन क्या है, टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट बाय द इंडिविजुअल और द कंपनीज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो, उनके द्वारा जो कंपल्सरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को दिया जाता है ना, उसको टैक्स कहते हैं। सब्सिडी क्या होता है? ये एक सपोर्ट है जो प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट ऑफर करती है, सो दैट दे कैन Yes, sir. सस्टेन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो बिजनेस में बने रहें, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। करेक्ट ना बेटा? Yes, sir. ठीक है ना? इसके बाद आते हैं पीओ, नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर दूसरे गुड्स की वस्तुओं के प्राइस में नो नो चेंज तो सब में कॉमन ही है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ओके, और एन नो चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, अगर फॉर्म्स की संख्या बढ़ जाए तब भी जो है प्रोड्यूसर्स की सप्लाई पर असर हो जाएगा। मान लो कि मार्केट की सप्लाई ये 50 है, ठीक है, अगर मान लो एक ही फर्म हो, वरुण फर्म है, या फर्म का नाम मैंने लिखा हुआ है, देखो मैं ये उन बच्चों का मैंने नाम लिखा है जो मेरी क्लास में रेगुलर नहीं रह पाते हैं जनरली, तो उन बच्चों का मैंने नाम याद करने के लिए लिख लिया है। ठीक है, मैं दुखी हूं कि मैंने यहाँ पर साफिया का भी नाम लिखा है बेटा, सॉरी साफिया, बट इट इज माई वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। ओके, सो यू विल बियर दिस वन। ओके, तो 50 मान लो मार्केट सप्लाई अकेली फर्म है, मान लो वरुण इज द ओनली सप्लायर, तो वरुण 50 कम्युनिटीज को सप्लाई करेगा। लेकिन मान लो वरुण फर्म के साथ साथ वो फजल फर्म आ जाए, तहसीन फर्म आ जाए, या कोई और फर्म आ जाए, तो क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 50, कोई कोई 40 करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 5 करेगा, ऐसे करके 50 बनेगा। करेक्ट ना? दैट Yes, sir. पॉइंट आई हैव ट्राइड टू मेक इट हियर। ओके, आगे पॉइंट। Yes, sir. तो इतने में किसी बच्चे को कोई डाउट है? बताइए। No, अप sir. नाउ Clear. एनीबॉडी इज हैविंग डाउट? चलो, चलो, थैंक यू वरुण, जब जितने बार पढ़ाने बैठता हूँ ना, मुझे तुम्हारी याद आती है, इसलिए कि तुमने हेल्प किया था मुझे वो राइटिंग पैड लाना। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रहा है ना बेटा? Yes, sir. लग रहा है अच्छा खासा. अच्छा खासा लग रहा है ना, राइटिंग भी थोड़ी ठीक हो गई, मुझे भी खुशी Hmm. हो रही है। चलो, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, आगे पॉइंट। मार्केट में जैसा कि जानते हो कि मार्केट में अकेला प्रोड्यूसर नहीं होगा। जैसे मार्केट डिमांड में आपने देखा कि देयर इज नो सिंगल कंज्यूमर इन मार्केट, सिमिलरली सप्लायर भी, देयर आर सो मेनी सप्लायर्स आर देयर। जैसे आप एक टेलीकॉम मार्केट की बात करो, देखो आइडिया भी है, वोडाफोन भी है, जियो भी है, ठीक है, एयरटेल भी है, और बहुत सारे और कंपनीज हैं। ओके, ठीक है, Yes, sir. आगे तो सिमिलरली है, तो वस्तुओं की प्राइसेस हम क्या करते हैं? वी आर कीपिंग द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जितने भी बार्स लगे हुए ना इसके ऊपर, आगे ये जो बार लगे हुए ना, यहाँ भी मिस हो गया, ठीक है, यहाँ मिस हो गया, तो ये जितने भी बार लगे हुए ना, ये बताते हैं क्या कि सब कांस्टेंट हो, क्योंकि हम व्हेन वी आर चेंजिंग ऑल टुगेदर ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द रिलेशनशिप। ओके, आर गेट पॉइंट? Yes, ठीक sir. है, तो हम क्या करते हैं? व्हाट सेटरिस पैरिबस करते हैं, इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो हमने कांस्टेंट कर लिया, और हम रिलेशनशिप देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। तो हम जानते हैं कि वी आर इन द मार्केट। कहां पर है बेटा? हम लोग मार्केट में, वी आर इन द मार्केट एंड मार्केट हैज सो मेनी सप्लायर्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड बाय शशांक प्रोड्यूसर, भूमिका एंड साफिया, तीन हमने प्रोड्यूसर्स को लिया है। आपको खुश होना चाहिए, वैसे तो यहाँ पर सबको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं जिंदगी को बदलने का प्रयास करता हूँ, इसी हिसाब से सोचता हूँ और इसी हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं ये मान चलता हूँ कि हमारे बच्चे इंटरप्रेन्योर होंगे, और सबके कंपनियों में 10, 12, 20, 50, 100 जो एम्प्लॉय होंगे, एंड माई स्टूडेंट्स विल बिकम द एम्प्लॉयर, दे विल नॉट बिकम सर्वेंट लाइक मी। ओके, चलो, तो कहाँ गया मेरा कर्सर? ओके, तो ये प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स हमने यहाँ लिया हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। ठीक है, तो
ये हमने लिया प्राइस ऑफ एक्स लिया हुआ, करेक्ट है बेटा? यहाँ पर हमने प्राइस ऑफ एक्स लिया 10, 20, 30, 40, 50. ओके, Yes, sir. सिमिलरली क्वांटिटी सप्लाइड बाय शशांक प्रोड्यूसर दैट इज 2, 4, 6, 8, 10. ओके, इस प्राइस पर 10 पर शशांक 2, भूमिका 8 क्वांटिटी सप्लाई करती हैं और साफिया 20 क्वांटिटी सप्लाई करती हैं, करेक्ट ना? सिमिलरली प्राइस Yes, sir. जब 20 हो जाता है तो 4, और सबके बीच में देखो रिलेशनशिप क्या पॉजिटिव है, प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी सप्लाइड बाय कोई भी हो, शशांक हो, भूमिका हो या साफिया हो, ठीक है? क्वांटिटी सप्लाइड बाय एस, क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी और क्वांटिटी सप्लाइड बाय साफिया, सबके बीच में देखो एक रिलेशनशिप क्या दिखाया जाता है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड तीनों के द्वारा ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, करेक्ट ना? Yes, sir. So देखो 8, 12, तो here we can see the relationship between the price and the quantity supplied. It is exactly as theory of supply में हमने देखा था, और इन तीनों को जोड़ देते हैं ना इसी प्राइस पर, किस प्राइस पर जोड़ना है, 10 प्राइस पर. When prices are 10, then we are adding all the quantities 2 plus 8 plus 20, and this all together becomes the 30. So 30 is what, 2 plus 8 plus 20. Is it clear? Similarly, 40 is what? 4 plus 12 plus 24. Okay? Am I clear here? Yes, sir. So it is a market supply. Now it is what it becomes? It becomes the market supply. So market supply is the horizontal summation of Shashank's, भूमिका एंड साफिया. ये तीन प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, और तीनों प्रोड्यूसर, तीनों सप्लायर ने जितना टोटल सप्लाई किया है ना, बेस्ड ऑन दैट इट इज मार्केट सप्लाई. ओके, आई एम राइट? Yes, sir. ओके, सो मार्केट सप्लाई कर्व को उसको हमने डायग्राम से यहाँ दिखा दिया है, करेक्ट ना बेटा? बोलिए. Yes, sir. Diagram. ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब तक किसी को कोई डाउट? अप टू नाउ एनीबॉडी हैज एनी डाउट? प्लीज आस्क मी. आज हमने इतना पढ़ा है, सप्लाई दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, और यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, फ्रॉम हियर वी स्टार्टेड, और मार्केट सप्लाई के हमने शेड्यूल बनाया, डायग्राम बनाया. इसमें किसी कोई डाउट है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? बोलिए, बोलो भाई. नो डाउट. No, sir. ओके, नाउ सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप. सप्लाई कर्व और उसके स्लोप को हम देखते हैं, ठीक है? इसका स्लोप क्या होता है, आर्गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सप्लाई कर्व उसका देखो, ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज व्हाट, ये सप्लाई कर्व है और इट इज स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन पर स्लोप क्या है? देखो स्लोप होता है क्या, पहले हमने समझाने का प्रयास किया, व्हाट इज स्लोप. स्लोप इज अ, देखो हमने स्लोप, आपने बचपन में स्लाइडर पे खूब घुमा होगा, अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ गए होंगे, पार्क में गए होंगे, तो आपने ऐसे स्लाइडर देखे होंगे ना बेटा, मेरे Yes, sir. और खूब मजे लिया होगा, और पैंट अपने फाड़े भी होंगे जैसा कि हम लोगों ने बचपन में किया था. तो खैर, तो स्लोप है ये बेटा. तो स्लोप क्या है बेटा? देखो बेसिकली क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, तो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर दिखाने का प्रयास किया, और ये क्या है, बेस है, ठीक है? तो ये बेस है, तो सब ये स्लोप क्या है, बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस. तो यहाँ मैंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन है ये परपेंडिकुलर एंड बेस. ओके, आई एम राइट? Yes, sir. ठीक है, तो स्लोप, अब देखो ये डेल्टा वाई क्या बताता है, डेल्टा वाई जो चेंज को बताता है, ठीक है? ठीक है, Yes, चेंज sir. इन व्हाट, वाई. वाई हम किस पर थे, ये वाई एक्सिस है हमारा, और ये एक्स एक्सिस है. तो इसमें जो चेंज है, देखो यहाँ मैंने डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया, ये डायग्राम में देखो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स. ये यू आर वेरी मच फैमिलियर व्हेन यू हैव स्टडीड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप पढ़े होंगे ना, इस स्लोप से आप Yes, sir. यू नो. ओके, तो हियर इज स्लोप स्ट्रेट लाइन, ठीक है? और जब यही स्लोप जो है ये कर्व सरफेस पे होता है, तो स्लोप क्या, एवरी टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग. देखो यहाँ पर जो स्लोप होगा ए, बी और सी और डी, सो एवरी टाइम इट इज चेंजिंग. ओके, तो ये दिस स्लोप इज कर्व लाइन, जिसको कहते हैं हाइपरबोला, इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. जो भी कर्व सरफेस होगा, उस पर जो स्लोप जो है वो हमेशा कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है? इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. गेटिंग पॉइंट? अब आपके होमवर्क हो गए, आपको गूगल क्लासरूम में आप डाल देंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, डिफरेंस बिटवीन
इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। किसी कोई डाउट है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देख लो, जब हम इसको, ये हम ना, सॉरी, देखो ये हमारा ये शेड्यूल है, दिस इज व्हाट शेड्यूल, ओके, आर गेट Yes, sir. पॉइंट, ठीक है। ये शेड्यूल है, तो इंडिविजुअल और उसके शेड्यूल में क्या अंतर है, इसको पॉइंट में लिख देंगे। जैसे वो एक के एक, इट इंडिकेट द सप्लाई ऑफ वन फॉर्म, दिस इंडिकेट्स द सप्लाई ऑफ so many forms, are you getting? Like that, it indicates the relationship between price and the quantity supplied. Similarly, so you can mark it, okay, you can show it. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व एंड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल यू कैन डू इजिली, करेक्ट ना? बोलिए बेटा। Yes, sir. अब इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार कर्व, और आंखें मूंद लीजिए और एक बार रिकॉल कीजिए, ठीक है। हमने आज भी जो जो पढ़ाया ना उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए और चैट बॉक्स में डन लिखिए कि हाँ सर ये हो गया, चैट बॉक्स में डन। सर वो परपेंडिकुलर और बेस दिखाने का सर क्या मोटिव था? अब मुझे बस बताना था कि स्लोप को हम कैसे डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, कि स्लोप होता क्या है। यस सर, यस सर. ठीक है, इसमें आप डन लिख दीजिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया या जिनको समझ में आ गया, सॉरी, जल्दी से करेंगे। वरुण शर्मा को केवल समझ में आ रहा, बाकी को यस सर. एक बार डन लिख दो बेटा। ओके चलो ठीक है, साफिया भी लिख रही है, थैंक यू बेटा साफिया। साफिया, यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट, यू शुड रिमेंबर, ओके बेटा। Yes, sir. ओके बेटा, वी शुड टेक थिंग्स वेरी पॉजिटिवली, है ना। आपका नाम इस लिस्ट में आया, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं हमेशा यही करता आया हूँ बेटा कि जो बच्चे हमारे थोड़े से एब्सेंट हो जाते हैं उनका नाम लिख देता हूँ। तो आपका नाम, अब दोनों बातें होती है, मैं बहुत फेवरेट को भी लिखता हूँ और जो बहुत हो ना, दोनों को अपने दिल में बैठा के रखता हूँ। चलो नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन क्या है? ओके, आगे पॉइंट, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन क्या है? तो पहला हमने लिखा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोडक्शन और ये जो हमारा इट ऑल डिपेंड, प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नेचर, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, टाइम लैग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? टाइम लैग, मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलता है। लैग मतलब डिफरेंसेस, मतलब आज जो घटना घट रही है ना उसका परिणाम काफी दिनों पर और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? ठीक है, बोलो बेटा, बोलो बाबू। ठीक है, बैड वेदर होगा, यस सर. नेचुरल कैलेमिटी. हाँ बैड वेदर हो गया, ठीक है। अब बैड वेदर हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड विल इंक्रीज, और क्या होगा सर हाँ? डिक्रीज. ये तो समझ में आ रही बात? तो ये यस सर. डिपेंड करता है कि सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइसेस हाई हो जाएंगे, ये पॉइंट, यस सर. समझ रहे हो? तो इसमें क्या होगा कि क्वांटिटी सप्लाइड अगर कम होता है, हाँ, तो उसमें क्या होगा, इस बैड वेदर की वजह से प्रोडक्शन कम होगा और सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज इवन दो प्राइसेस आर हाई। मेरी बात समझ आ रही? बैड वेदर, देखो फिर लिख देता हूँ, बैड वेदर, बैड वेदर, ठीक है, बैड वेदर इज रिजल्टेड इनटू द लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन. लो प्रोडक्शन, और लो यस सर. प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, लो प्रोडक्शन रिजल्ट लो इनटू द व्हाट, प्रॉफिट. लो प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर गुड्स, कम हो जाएगी. सप्लाई, ऑफ गुड्स विल डिक्रीज. yes, supply of goods cannot be increased, यस सर. cannot be इंक्रीज्ड. increased, ठीक है।
इवन इफ प्राइसेस आर हाई, Yes, sir. करेक्ट ना? तो ये एक तो एक्सेप्शन हो गया, अरे पॉइंट आगे पॉइंट। नंबर 2 हमारा क्या था? नंबर 2 हमारा क्या है? ये पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स के केस में क्या होगा? जो गुड्स लंबे समय तक, ये एग्रीकल्चर गुड्स, मान लो कोई भी गुड्स अगर लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, अगर उनके प्राइस गिरते हैं तो क्या करें? सेलर उसकी सप्लाई बढ़ाएगा घटाएगा? मान लो टोमेटो है, टोमेटो पेरिसेबल गुड्स है बेटा, Yes, sir. पेरिसेबल, पेरिसेबल गुड है ना? बोलो भाई, टोमेटो इज Yes, पेरिसेबल sir. गुड। Perishable goods. तो सप्लाई, इसके प्राइसेस क्या होंगे? डाउन होंगे। Yes, sir. प्राइसेस विल डिक्रीज, करेक्ट है? करेक्ट है सर। Yes, sir. प्राइस विल डिक्रीज। मार्केट में जाते हो देखते हो कि टोमेटो होते हैं, लाल लाल टोमेटो होते हैं, है ना? Yes. अब जो ठेले पर रात में जाते हो, बहुत लोग रात में विजिट करते हैं मार्केट में, सब्जी मंडी। रात में क्या होता है, Yes, जो sir. टमाटर सवेरे 40 था वो रात में 10 रुपए तक भी आ जाता है। वो क्या करता है? वो सेलर बढ़ा रहा है, क्या सप्लाई क्या कर रहा है? वो सप्लाई बढ़ा रहा है। हाँ, Yes, sir. प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, तभी सप्लाई को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि तो सड़ ही जाएगा, बेकार हो जाएगा। जो 10 रुपए मिल रहा है उसको भी ले लो, बढ़ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, प्राइस जीरो हो जाएंगे। आगे पॉइंट। तो कहते हैं ना कि ना मामा से काने मामा अच्छा, ना मामा से, मामा लोग जो मामा लोग साथ रहते हैं दुखी मत होना। ना, ये कहावत है, ना मामा से काना मामा अच्छा, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, ये मामा का थोड़ा फोटो बना देते हैं, एक ही आंख है मामा, ठीक है, ये हो गया। ना मामा से काना मामा अच्छा, ठीक है ना? दुखी मत होना भाई, मैं कह रहा हूँ कि मेरे मामा जी लोग भी बड़े अच्छे हैं, ठीक है, मामा भी अच्छे होते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन ना मामा से काना मामा कहावत बोल रहा, मतलब कुछ नहीं से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं Yes, sir. समथिंग इज बेटर Better than देन, nothing. हाँ, बेटर देन नथिंग। ये समझ में आई बात? Yes, समझ में sir. आई भाई? ठीक है, समझ में आया? इतना है, डन हो गया बेटा, तो चैट बॉक्स में लिख दो डन हो गया। तीसरा पॉइंट आते हैं, बोलो। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स। ओके, सप्लाई ऑफ Rare goods. रेयर गुड्स, जैसे क्या होगा? रेयर गुड्स का एग्जांपल जरा दो बेटा। Diamond. और क्या होगा, और बताओ। ठीक है, अगर मान लो क्वाइन है, अगर हम बोले कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का क्वाइन, ठीक है, अशोका के समय का क्वाइन, ठीक है, कनिष्क के समय का क्वाइन, ठीक है, चाणक्य की मेन्यूस्क्रिप्ट, चाणक्य, भास्कराचार्य का मैथमेटिक्स लीलावती ग्रंथ, लीलावती, ठीक है, कुछ Yes, भी हो, sir. दीज आर ऑल आर रेयर, रेयर, ठीक है। आगे पॉइंट, इनकी सप्लाई, इनका प्राइस कुछ भी हो, मोनालिसा की पेंटिंग, मोनालिसा, Yes, sir. लियोनार्डो द विंसी, नाम सुना है? Yes, sir. सुना है. लियोनार्डो Da Vinci. द विंसी, विंची, ठीक है, ये एक साथ जानते हो? तो ये इंजीनियर भी थे, मैं बहुत प्रभावित हूँ इनकी पर्सनालिटी से। इंजीनियर, Picasso. डॉक्टर, पेंटर, क्या नहीं था आदमी। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो ये, जैसा आप ओल्ड ग्रीक में जाओगे ना बेटा, ग्रीक, वहां पर यूनान जिसको कहते हैं ना हिंदी में, तो यूनान में जो जो नॉलेज था ना, वही नॉलेज भारत का था, मेरे पॉइंट। और दोनों में एक बार यहाँ से व्यक्ति चला और उसने वहां के एक जो थे पहुंचे बाद, उसने बोला कि एक पर्टिकुलर टाइप के ट्री के नीचे ही आपको बैठना है, खाना है, उसी के फल को खाना है, बैठना है, सोना है, ठीक है, ये सब कुछ करना है। जब वो इंडिया आया, ठीक है, तो उसकी पूरे बॉडी पर जो है ना, पूरे बॉडी पर ना जो है स्पॉट स्पॉट सब आ गए, ठीक है भाई, डैमेज हो गया।
फिर इंडिया में जब आया तो उसने यहाँ पर देखा तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जब जाना यहाँ से तो एक पर्टिकुलर टाइप के पेड़ के नीचे रहना, उसी को खाना, उसी के सेवन करना। जब वो वापस गया ना तो फिर जैसा आया था वैसा हो गया। देन दे थॉट, ओ दिस इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया के पास बहुत नॉलेज है। और ये इंडिया जो है ना, इसके बाहर से बहुत सारे लोग आए। खैर, तो सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स जो है, प्राइसेस कितने भी हाई रहेंगे उनकी सप्लाई को, प्राइसेस ऑफ रेयर गुड्स, यहाँ आर लिख रहा हूं, रेयर गुड्स, प्राइसेस इनके हाई भी रहेंगे तो उनकी क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ेगी। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात बेटा? यस Yes, sir. एक बार चैट बॉक्स में लिख दो डन, देखते कितने बच्चों ने लिखा। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आप लोग लिख रहे हो ना, ऐसे रिस्पॉन्स पता चल रहा है। यस, देखो तो, शरद ने लिखा, वरुण ने लिखा, साफिया ने लिखा, और बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंस तो का तो नाम ही नहीं आता है, रोहित का तो नाम ही नहीं आता है। तुम लोग सो रहे हो, क्लास में नहीं हो क्या? रोहित और लोकेश, ये लोग कहाँ है? ये लोग तो कुछ भी नहीं लिखते हो, न बोलते हैं न लिखते हैं। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, नहीं समझ में आया तब भी बोलो, और समझ में आया तब भी बोलो, दोनों में तो आप बोलना है भी क्यों बेटा? चलिए, पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है? दिस पॉइंट नंबर डिस्पोजेबल ऑफ ओल्ड स्टॉक्स। ठीक है, डिस्पोजेबल ऑफ ओल्ड स्टॉक्स, इसमें क्या होगा बेटा? डिस्पोजेबल ऑफ ओल्ड स्टॉक्स, डिस्पोजेबल ऑफ ओल्ड स्टॉक। ठीक है, बताइए डिस्पोजेबल ऑफ ओल्ड स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ? सर न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से सर, जो ओल्ड है वो। देखो, जैसे मान लो कि एग्जांपल सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है, हाँ, सीजन चेंज हो रहा है। यस सर। अब विंटर से क्या क्या सीजन होता है? विंटर के बाद अब क्या आएगा? समर। स्प्रिंग। छोड़ो, ज्यादा समझ लीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, विंटर से समर मान लो आ गया, तो क्या अब वुलन क्लोथ की जरूरत पड़ेगी? नो बोलो सर। भाई। तो क्या करेगा सेलर? अपने पास रखेगा स्टॉक, गंदगी बढ़ाएगा अपने यहाँ? नो सर। नहीं करेगा ना। तो क्या करेगा, वो अपने सारे जो है ना, प्राइसेस डाउन होंगे ना, अब इसमें तो कोई इसको यूज नहीं करेगा, तो प्राइसेस क्या होंगे? डाउन होंगे, लेकिन तब भी उसकी सप्लाई क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। तो ये रिलेशनशिप देख लो, जो हमने पढ़ाया है रिलेशनशिप कि सप्लाई में क्या होता है, कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर लागू नहीं होता है ना। यस ठीक सर। है, आर्गुमेंट पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो कितने लोगों ने डन लिखा? डन लिखो बेटा, डन लिखिए, डन लिखिए जल्दी से, डन 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 डन, दे दनादन। अरे किसने नहीं लिखा? वरुण पहले लिखो, साक्षी सेकंड, इसके बाद, इसके बाद साहिल, सुमाना, शाबाश शाबाश, पिंकी, शिव, वाह शिव, शाबाश। और कौन है? बस रोहित जगो, शरद लिखा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, और बाकी वैष्णवी, वेरी गुड। खुशी गायब है, प्रिंस तो बिल्कुल गायब है, लोकेश गायब है, ये लोग बिल्कुल, अभिषेक जाग गया शेर, ओके अनिशा, शाबाश, करण राज, वेरी गुड। चलो ठीक है, चलो अब हमारा लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? नॉन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? सर रिसोर्स है ही नहीं तो सर सप्लाई कहाँ से होगी?
ठीक है, ठीक है। अगर इसके बाद भी प्राइसेस राइज अगर हो रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस राइज हो रहे हैं, लेकिन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, मतलब हम आयरन एंड स्टील मान लो, आयरन एंड स्टील क्वांटिटी सप्लाइड है ना, ठीक है, प्राइस राइज हो रहा है और क्वांटिटी मतलब हमारे पास आयरन की मात्रा ही नहीं है, ठीक है, या और जो दूसरी चीजें हैं रॉ मटेरियल्स, अगर वो नहीं है हमारे पास, रिसोर्स नहीं है, तो हम क्वांटिटी सप्लाइड ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है पॉइंट, इट विल नॉट इंक्रीज, ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट, मतलब if productive resources are Yes, sir. limited, हाँ फिर इसको लिख लो, if productive resources are limited, production and supply of a good cannot be increased even if the prices are rising, ठीक है बेटा, Yes, ठीक sir. है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, अब तक जो भी हमने चर्चा की, टाइम देखते रहना बेटा, आपका टाइम, अपना टाइम देखते रहिएगा, और इसमें किसी को डाउट है तब तक आप जो डन वाला पार्ट है कर दो, जितने लोगों को समझ में आ रहा है ना, डन वाला पार्ट कर दीजिए। ओके, चलो ठीक है, कितना टाइम बचा हुआ बेटा भैया, जरा टाइम देखो, तुम आगे का पोर्शन देखें। Sir, 1 minute is left. 1 मिनट इज लेफ्ट, ओके, तो चलो ठीक है। तो अभी तक हमारे साथ जो बच्चे हैं जरा उनका हाल चाल ले लें बेटा। हाँ, ये आ गए स्क्रीन पर हमारे बच्चे। तो अभिषेक, अनीसा, करण, कुमारी, रिंकी, लोकेश, फजल, प्रतिमा, प्रिंस, रोहित, रुमाना, साहिल, गौतम, इनके अटेंडेंस ले लेना बेटा एक बार, है ना, साफिया, और इनको पोस्ट कर देना, लास्ट तक यही बच्चे थे क्लास में। शिखा, शिखा एक बार भी तुमने डन नहीं किया बेटा? हाँ अभी डन किया है, देखो तो, चलो ठीक है। तो अगला हम स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं बेटा आपसे, बाय बाय करते हैं, अलविदा कहता हूँ आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. सवेरे उठ के अपने से बड़ों का अभिवादन किया कीजिए, ठीक है। Yes, sir. Yes. हाँ ये अच्छे संस्कार हैं, इसको फॉलो किया कीजिए आप लोग, बॉन्डिंग मजबूत होगी पापा से, मम्मी